के वेबसाइट में था, मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया उनके एग्जीक्यूटिव से बात करने का, बट आई वॉज नॉट एबल टू टॉक विद द एग्जीक्यूटिव। कोई भी एजेंट ने मेरे से बात नहीं किया वहाँ पे चैट में। मतलब AI बॉट ही तुम्हें इतना उलझा देता है वहाँ पे, तुम मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। ये उनका एक कौन कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मेजर मतलब कि डिसएडवांटेज है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके, और मैंने पॉइंट आउट भी किया था इस चीज़ को, और सीधा उनके टीम से भी बात किया था कि इतने सारे अकाउंट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, राइट। तो वहाँ पे वो अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया इनएक्टिविटी की वजह से। और उस टाइम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करता था, तो जैसे ही फ्राइडे होता था वो लोग मेरे ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं। उसी चक्कर में मैंने वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया। तो वायलेटिंग दिस रूल विल रिजल्ट इन अ हार्ड ब्रीच। ठीक है, तुम अच्छे से नहीं करना जानते हो तो फिर यहाँ पे फंस के रह जाओगे। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट भी ब्रीच नहीं होगा, तुम मतलब आगे भी नहीं बढ़ोगे, पीछे भी नहीं बढ़ोगे। एट द एंड मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तुम अपना अकाउंट बता दोगे। 3 और मोर का है, मतलब कि 2 तुम ले सकते हो लेकिन 3 नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक ही एसेट में, तो ऐसा सीन है उसका। तो यहाँ पे वो हार्ड ब्रीच के अंदर मतलब कि अकाउंट साफ हो जाएगा एक ही बार में। तो ये इनका कहने का मतलब। मैंने जब अपना इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदा था तो वो 5K का अकाउंट ही मुझे $150 का पड़ा था, यानी कि 15 से 16 हज़ार रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा था उस 5K अकाउंट के लिए। लेकिन मार्केट में आजकल इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 से $20 से ही उनकी स्टार्टिंग प्राइस होती है, और तुम इजीली उनको अफोर्ड कर सकते हो। हालांकि इनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर प्रीफरिंग दिस टाइप ऑफ अकाउंट। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 2 फर्म्स के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं आपस में। तो हमारे एक तरफ है क्वांटेकल प्रोफर्म का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, और दूसरी तरफ में है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्रोफर्म का यानी कि FTM का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। सो जितना मैं जानता हूं, FTM इज द फर्स्ट प्रोफर्म टू लॉन्च अफोर्डेबल इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। उसके बाद ही हमें सुनने में आया था कि मतलब इसने भी लॉन्च कर दिया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, उसने भी लॉन्च कर दिया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, एज पर माई इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। एंड क्वांटेकल के बारे में हम सभी ऑब्वियसली जानते ही है, बहुत टाइम से मार्केट में है, एंड रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज भी निकल के आई है स्पेशली फॉर दिस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। सो क्या है क्या नहीं है वो जानने के लिए वीडियो को फॉर श्योर एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का इन डेप्थ डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो फॉर श्योर इसको शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। एक बार फटाफट से लाइक कर दो। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो FTM का ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन किया था फंडिंग पिप्स के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट से, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे तुम लोगों के कि क्वांटेकल इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के साथ भी करो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने कहा है इसलिए मैं बना रहा हूँ फॉर श्योर, क्योंकि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है। तो वो देखने से ही तुम लोगों को क्लियर हो जाता है कि मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन और भी इसके ऊपर 2-3 रूल्स आए हैं नए नए, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देता हूँ, तो वो भी कवर हो जाएगा जो तुम लोग क्वांटेकल का कह रहे थे, और साथ ही साथ FTM के जो भी नए रूल्स आए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो उससे पहले मैं तुम्हें दिखा दूँ, यहाँ पे मेरी एक ट्रेड चल रही है FTM के 25 के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। ठीक है, ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से पोजीशंस तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक तो मतलब लॉस ही चल रहा है, लेकिन अभी करंटली एक ट्रेड चल रहा है, तुम देख सकते हो। मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लेके रखा है, तो बड़ा झमेला कर रहा है भाई। ऊपर से ये वीकेंड है, इतना स्लो मोमेंटम है, इतना ही स्लो मोमेंटम है, मतलब कि 1:1 भी अभी तक हिट करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी। ठीक है, सो मैंने 7:30 बजे ये ट्रेड लिया था, देख सकते हो 19:30 को, और अभी कितने बजे हैं, 11:30 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। ठीक है, सो ये हाल है। अभी मार्केट भी क्लोज होने वाला है, पता नहीं ये हिट होगा कि नहीं। तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि इसका TP हिट होगा कि नहीं। ठीक है, सो एनीवेज लेट्स गेट ऑन टू दी कंपेरिजन थिंग। ठीक है, सो ये अभी क्लोज कर देते हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन बनता रहेगा। सो ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिमिट्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ड्रॉ डाउन लिमिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैं कहते हुए आया हूँ अभी तक सारे अपने प्रोफॉर्म के वीडियोस में कि ड्रॉ डाउन लिमिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी प्रोफॉर्म ट्रेडर्स। ठीक है, सो तुम्हें ड्रॉ डाउन लिमिट्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो, लेकिन ये वाला वीडियो पहले देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटेकल इंस्टेंट फंडेड अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, सो इसका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है दैट इज 3% डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, जो कि इक्विटी बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि फ्लोटिंग PNL पे बेस्ड है वो, तो चलो 3% ड्रॉ डाउन लिमिट तो ठीक ही है मतलब वो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 6% का मैक्सिमम, या फिर जो भी ओवरऑल ड्रॉ डाउन है। बहुत लोगों को ओवरऑल और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन सेम ही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है वो है इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन।
ठीक है, इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पे, और यहीं पे इसी पॉइंट में मतलब क्वांटेकल का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट यहाँ से माइनस में चला जाता है। ठीक है, एफटीएम का यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाता है और एफटीएम का क्वांटेकल का यहाँ पे 0 होता रहता है, क्योंकि ट्रेलिंग बट बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है एफटीएम में। ठीक है, सो यहाँ की बात कर लेते हैं, पहले ये समझ लो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मतलब ये तुम्हारे इक्विटी के ऊपर काउंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल ही लेता हूँ ये वाला अकाउंट। ठीक है, सो ये इक्विटी के ऊपर काउंट होगा, मतलब कि तुम्हारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके ऊपर वो मतलब ट्रेल करता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो तुम इक्विटी लेवल 24,948 मतलब कि 48, 49 ये ऐसे 47 हो गया, अभी ये फ्लोट कर रहा है, राइट। सो इसके ऊपर ये जो हाईएस्ट तुम्हारा इक्विटी लेवल होगा उसके ऊपर ये जाके बैठ जाएगा। ठीक है, वहां से तुम्हारा 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन काउंट होगा, राइट। और ये नीचे नहीं आएगा, ये वहीं पे ट्रेल करता रहेगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो इट विल कीप ऑन ट्रेलिंग एंड नेवर गेट फिक्स, इट विल गेट रीसेट डेली। ठीक है, ये डेली रीसेट होगा, डेली का जो भी तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल होगा वो रीसेट होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। 6% और 3% तो चलो ठीक ही है, वो मतलब कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थिंग है जो कि मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में होता है। लेकिन ये इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बहुत ही ज़्यादा झटका देता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा झटका देता है। ट्रेलिंग यहाँ पे भी है, एफटीएम में भी ट्रेलिंग ही है, लेकिन ये बैलेंस बेस्ड है। ठीक है, जहाँ पे बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन लिमिट की बात आ जाती है वहाँ पे सीन अलग हो जाता है। ठीक है, वो ट्रेडर्स के फॉर्म में आ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ पे इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है वो तो कतई उससे दूर ही रहो। ठीक है, मतलब कि मैं सिर्फ क्वांटेकल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी तुम्हें दिखे ऐसा अकाउंट जहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है लेकिन वो इक्विटी बेस्ड है, फ्लोटिंग पीएनएल के ऊपर वो कैलकुलेट होता है, तो उससे तो मतलब दूर ही रहो, सीधी सी बात है। क्योंकि वो मतलब कि वो पीछा करता रहेगा तुम्हारा। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे अकाउंट्स में क्या होता है, वो एक लिमिट तक जाके बैलेंस में जाके फिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो फिक्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा और डेली रीसेट होगा वो। ठीक है, सो एग्जांपल कैसा समझते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो एग्जांपल के लिए समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और तुमने प्रॉफिट किया $600 का, दैट मीन्स दैट तुम्हारा $10,000 का अकाउंट हो जाएगा $10,600 का। ठीक है, सो अभी उस $10,600 में ही वो 6% एड ऑन होगा। ठीक है, मतलब कि 6% का वहां पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सो जैसे ही वो 6% का कैलकुलेशन होगा मीन्स योर स्टॉप आउट लिमिट विल बी 10,600 माइनस 600, मतलब कि ये कैलकुलेशन करना अपना 6% ऑफ $10,000 इनिशियल बैलेंस। तो जो भी अमाउंट निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो तुम्हारा ड्रॉडाउन लिमिट बन जाएगा, मतलब कि स्टॉप आउट लिमिट बन जाएगा। तो उससे नीचे तुम चले जाओगे, वो हिट कर दोगे, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, सो ये सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पे इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा क्वांटेकल के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में। ठीक है, सो इसके ऑपोजिट में हम देखते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जो इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटेकल का इंस्टेंट फंडिंग एक ही तुम्हें मिलेगा, एक ही टाइप का, लेकिन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में बहुत ही ज़्यादा अकाउंट्स है। ये उनका एक कौन कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मेजर मतलब कि डिसएडवांटेज है। बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके, और मैंने पॉइंट आउट भी किया था इस चीज़ को, और सीधा उनके टीम से भी बात किया था कि इतने सारे अकाउंट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, राइट। सो इंस्टेंट फंडिंग का भी उनका 2 तरीके का मॉडल है, एक है स्टैंडर्ड, एक है मेरे ख्याल से नाइट्रो। ठीक है, सो नाइट्रो तुम्हें मैं प्रीफर नहीं करूँगा, जाना है तो सिर्फ स्टैंडर्ड के साथ ही जाना है। इंस्टेंट फंडिंग अगर खरीदना है तुम्हें फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का, तो सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल ही खरीदना। ठीक है, सो ये सही होता है मतलब एक हद तक। ठीक है, सो ड्रॉडाउन लिमिट्स की बात करो, सो ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे भी इक्विटी बेस्ड है, यहाँ पे भी इक्विटी बेस्ड है, सेम है। लेकिन मैक्स या फिर ओवरऑल ड्रॉडाउन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे है ट्रेलिंग, लेकिन ये बैलेंस बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा ये जो बैलेंस है, जब मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगा, $63 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो ये बैलेंस शो करेगा 24,875 जो होके रखा है, वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, राइट। ऐड होने के बाद जो भी मतलब लेवल होगा वहाँ पे, ठीक है, जो भी मतलब बैलेंस होगा वहाँ पे, उसके ऊपर ये 5% वहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, और ये इट डजंट गेट रीसेट एवरी डे, ये डेली मतलब रीसेट नहीं होता है। ये जब तुम ट्रेड करोगे, जब तुम्हारा बैलेंस क्लोज करोगे, तुम जब भी पीएनएल मतलब कि फ्लोटिंग इक्विटी को तुम यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह को क्लोज करोगे, उस बैलेंस के ऊपर वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, जब भी ट्रेडिंग करोगे, जब तुम्हारा बैलेंस क्लोज करोगे तुम, उस बैलेंस के ऊपर वो 5% लगेगा। ये डेली यहाँ पे जैसे कि रीसेट होगा डेली का डेली, तो यहाँ पे डेली का डेली कोई सीन नहीं है। ठीक है, एंड विल ट्रेल टिल योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस ओनली। ठीक है, सो ये इनिशियल बैलेंस तक जाके, जैसे कि ये
इनिशियल बैलेंस है मेरा 25K, ठीक है। सो 25,000 तक जाके ये रुक जाएगा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। सो उसके बाद मतलब वो लिमिट ही होगा, वहाँ पे 25,000 का मेरा लिमिट होगा, उससे नीचे में जाऊंगा तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ही पॉइंट में हमें देखने को मिलता है कि क्वांटेकल का यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 है और फंडे ट्रेडर मार्केट्स को हम यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है। सो नीचे चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। सो वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि मतलब मेरा एक अकाउंट ऐसा था, वो एक अकाउंट पर्टिकुलर प्रोफर्म का, तो वहाँ पे वो अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया इनएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। अभी इनएक्टिविटी किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं था और उस टाइम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करता था, तो जैसे ही फ्राइडे होता था वो लोग मेरे ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं, उसी चक्कर में मैंने वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि मेरे ट्रेड ऐसे थे कि वो हफ्तों चलते थे, महीने महीने चलते थे, तो वहाँ पे वो अकाउंट मेरे लिए था ही नहीं, ठीक है, उस टाइम पे। तो मैंने वो अकाउंट मतलब ट्रेड ही नहीं किया और इनएक्टिविटी की वजह से वहाँ पे बीच हो गया मेरा अकाउंट। तो वीकेंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। और न्यूज़ ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग तुम्हें करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम रेट फोल्डर में जाके मतलब गैम्बलिंग करो न्यूज़ ट्रेडिंग में, वो चीज़ मैं कभी नहीं कहूँगा। न्यूज़ ट्रेडिंग इसीलिए मतलब इंपॉर्टेंट होता है ताकि रेट फोल्डर, तुम्हारा अगर कोई भी ट्रेड चल रहा है वहाँ पे, तो रेट फोल्डर अगर न्यूज़ है तो तुम्हारे ट्रेड को अगर एसएल लग गया, टीपी लग गया, या फिर तुम्हें मॉडिफाई करने का मन हुआ वहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है, या फिर क्लोज करने का मन हुआ मतलब कि ट्रेडिंग वो न्यूज़ के टाइम पे, तो फिर तुम्हारा अकाउंट में कुछ भी इंपैक्ट ना हो, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है, तो इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है प्रोफॉर्म्स में। तो वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउड है क्वांटेकल में, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं इन लोगों के। नो ओपनिंग, क्लोजिंग और एडजस्टिंग पोजिशंस 5 मिनट्स और बिफोर आफ्टर रेट फोल्डर न्यूज़ इवेंट्स, ठीक है। सो मतलब कि 5 मिनट का विंडो पीरियड है, मतलब कि अगर 7 बजे न्यूज़ है तो फिर 6:55 को लेके 7:05 तक तुम मतलब इस ट्रेड उन ट्रेड्स को मतलब छू नहीं सकते हो, ठीक है। सो नो ओपनिंग, नो क्लोजिंग और एडजस्टिंग पोजीशन जो होता है यूजुअली जो परफॉर्म्स में होता है, तो वही विंडो पीरियड है इनका। सो इफ अ प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस एसएल और टेक प्रॉफिट इज हिट ड्यूरिंग न्यूज़ इट विल बी ऑनर्ड, मतलब कि तुम्हारा अगर न्यूज़ से पहले, ठीक है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जो भी हो, मतलब उस विंडो पीरियड से अगर पहले का कोई भी ट्रेड है तुम्हारा चल रहा है, तो वो अगर एसएल हिट हो जाता है न्यूज़ के टाइम पे या फिर टीपी हिट हो जाता है, सो इट विल बी ऑनर्ड, मतलब कि वो लोग दे देंगे, वो प्रॉफिट ले लेंगे, वो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। अगर एसएल हिट हो गया, तुम्हारा अगर कोई टीपी हिट हो गया, तो फिर वो प्रॉफिट भी तुम्हें दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो वायलेटिंग दिस रूल विल रिजल्ट इन अ हार्ड ब्रीच, ठीक है, ये एक हार्ड ब्रीच रूल है। अगर तुमने ब्रीच कर दिया, मतलब कि वो 5 मिनट का जो विंडो पीरियड है उसमें अगर तुमने ये ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया या फिर एडजस्ट कर दिया कुछ भी पोजीशन, तो फिर ये एक हार्ड ब्रीच होगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एफटीएम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोथ आर अलाउड, यहाँ पे कोई भी इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी स्कोर को देखना कि कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्वांटेकल एक बाजी मार जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर है दैट इज 25% कंसिस्टेंसी स्कोर, मीन्स यू कान प्रॉफिट मोर देन 25% इन अ सिंगल डे ऑफ योर प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी स्कोर मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है डिटेल में, मैं यहाँ पे फिर से उस टॉपिक में घुसना नहीं चाहता हूँ। सो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके तुम कंसिस्टेंसी स्कोर वाला रूल जो है वो समझ सकते हो डिटेल में, और कैसे क्या करना है, तुम इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो। कहने के लिए ये ट्रैप ही है, ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर एक ट्रैप ही है। अगर तुम अच्छे से नहीं करना जानते हो तो फिर यहाँ पे फंस के रह जाओगे, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट भी ब्रीच नहीं होगा, तुम मतलब आगे भी नहीं बढ़ोगे, पीछे भी नहीं बढ़ोगे, एट द एंड मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तुम अपना अकाउंट उड़ा डालोगे, ठीक है। सो ये चीज़ है, उसमें फंसना नहीं है, कैसे टेकफुली तुम्हें निकलना है, तो वो चीज़ें मैंने समझाया हुआ है। तो आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, देख सकते हो, ये वीडियो पहले देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्वांटेकल का जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो है 25%, और एफटीएम का जो कंसिस्टेंसी स्कोर है दैट इज 20%, ठीक है। 5% का जो रहता है, ठीक है। सो 5% यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग में 1% बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 5% का गैप है, तो फॉर श्योर मतलब एक चेंज वहाँ पे इम्पैक्ट मतलब क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग रूल है यहाँ पे दैट इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज रूल, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी क्वांटेकल एक बाजी मार जाता है, ठीक है। किस लिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे तुम देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है रूल यहाँ पे, ठीक है। और एफटीएम में मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज रूल है। अभी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो दोनों को अगर डिटेल में तुम समझना चाहते हो तो ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो जाके, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डे रूल क्या होता है, मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5
सेपरेट ट्रेडिंग डेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ पे आउट विड्रॉल। ठीक है, सो यहाँ पे एक विड्रॉल लेने से पहले तुम्हें 5 सेपरेट डेज मतलब कि 5 दिन तुम्हें मिनिमम ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। मतलब कि 0.01 लॉट का भी खोल दोगे, कुछ भी मतलब तुम ट्रेड चला दोगे छोटा मोटा, उसके बाद उसको क्लोज भी कर दोगे। जो भी होल्डिंग अगर टाइम है यहाँ पे 2 मिनट का है या फिर 30 सेकंड का है, वो परफॉर्म के हिसाब से होता है, वो मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं क्वांटिकल का, तो तुम उस टाइम तक होल्ड करके मतलब ट्रेड को बंद कर सकते हो। तो वो डेट विल बी काउंटेड एज अ 1 सेपरेट ट्रेडिंग डे। ठीक है, सो ऐसे ही 5 सेपरेट ट्रेडिंग डे तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्वांटिकल में ऐसा है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज की बात हो रही है एफटीएम में। ठीक है, सो मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ऑन ईच डे। ठीक है, सो 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज तुम्हें यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक दिन में तुम्हें 0.5% ऑफ द अकाउंट करना है। ठीक है, 0.5% जो भी अकाउंट साइज है, जैसे कि मेरा अभी 25K का मैंने तुम्हें अकाउंट दिखाया, उसके पीछे ही मैं पड़ा हुआ हूँ, इस चीज़ के मैं पीछे ही पड़ा हुआ हूँ। 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज मतलब कि $125 मुझे बनाना है एक ही ट्रेड में, एक ही दिन में। ठीक है, सो ये दैट विल बी काउंट एज अ मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। ठीक है, सो ऐसे 5 दिन मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब मैं पे आउट विदड्रॉ यहाँ से कर पाऊंगा। ठीक है, सो ऐसा इन लोगों का रूल है। तो यहाँ पे भी क्वांटिकल बाजी मार जाता है। नेक्स्ट रूल अगर हम देखने जाए यहाँ पे, दैट इज लेयरिंग रूल। ठीक है, सो क्वांटिकल में एक लेयरिंग रूल है यहाँ पे, जो कि एफटीएम में हमें देखने को नहीं मिलता है, नो सच रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, ट्रेडर्स कैन नॉट हैव 3 और मोर ओपन पोजिशंस ऑन द सेम एसेट एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि एक ही टाइम पे तुम 2 से 3 ट्रेड्स नहीं ले सकते हो ऑन द सेम एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जाओ का भी मेरा ट्रेड चल रहा है, गोल्ड का भी मेरा ट्रेड चल रहा है, तो उस पर 2-3 पोजिशंस मेरा खुला नहीं रह सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, सो ये लेयरिंग के अंदर आ जाता है, मतलब कि लेयरिंग समझो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा मतलब। ठीक है, सो वायलेटिंग दिस रूल विल रिजल्ट इन ए हार्ड ब्रीच। ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे एक एसेट में तुम सिर्फ एक ही बार ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अच्छा 3 और मोर का है, मतलब कि 2 तुम ले सकते हो लेकिन 3 नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक ही एसेट में, तो ऐसा है सीन है उसका। सो यहाँ पे वो हार्ड ब्रीच के अंदर मतलब कि अकाउंट साफ हो जाएगा एक ही बार में, तो ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, सो एफटीएम की मैं बात करूँ, यहाँ पे नहीं है ऐसा रूल। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। ठीक है, सो पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वांटिकल का है, दैट इज 25% कंसिस्टेंसी स्कोर शुड बी मेट यहाँ पे। ठीक है, सो पहला कंडीशन इनका ये है, 25% कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हारा होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मिनिमम 5% अप रिक्वायर्ड इन द बैलेंस टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। ठीक है, 5% अप तुम्हें करना पड़ेगा अपना अकाउंट, मतलब कि 5K का अगर तुम्हारा अकाउंट है, 5K का अगर अकाउंट है तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हें $250 यानी कि 5% करना पड़ेगा पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए। ये सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। थर्ड है मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 ट्रेडिंग डेज, 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज, मतलब कि ओपन क्लोज करके 5 दिन करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम, तभी जाके तुम पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करोगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये 3 रूल्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके तुम पे आउट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर पाओगे। और पे आउट्स आर बाई वीकली, जो कि सही है। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है। और स्प्लिट इज 80% जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एफटीएम की अगर मैं बात करूँ, एफटीएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर मीट होना पड़ेगा। सेकेंड इज, यहाँ पे फर्क आ जाता है बहुत ही बड़ा, मिनिमम 1% अप रिक्वायर्ड इन द बैलेंस टू रिक्वेस्ट अ पे आउट, मतलब कि 5K का अगर अकाउंट है, सिर्फ $50 तुम्हें बनाना है अपने पे आउट को निकालने के लिए। ठीक है, $50 तुम्हें बनाना है पे आउट निकालने के लिए। लेकिन ये अभी तक का सबसे सही चीज़ लगा था मुझे, लेकिन ये रिसेंटली इन लोगों ने ये वाला रूल जो ऐड किया है ना, इससे मतलब इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदा था इन लोगों का, लेकिन और सारा मतलब प्लानिंग वगैरह कर लिया था कि कंसिस्टेंसी स्कोर इतना करूंगा, इसके हिसाब से इतना होगा, डेली का इतना प्रॉफिट करूंगा और पे आउट निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन इस रूल की वजह से 5 सेपरेट ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, मतलब कि 0.5% ऑफ द अकाउंट 5 दिन मुझे बनाना पड़ेगा सेपरेट डेज में, तो इस रूल की वजह से मैंने अपना अकाउंट भी ब्रीच करा दिया। ठीक है, मतलब कि किसी दिन एक दिन में मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया मैंने, उसके बाद मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया, वहाँ पे जो वैल्यू है मुझे जो अचीव करना था टारगेट इतना बड़ा हो गया कि मैं अचीव ही नहीं कर पाया, और एट दी एंड मतलब लॉस करते करते अकाउंट ही उड़ गया मेरा। ठीक है, 5% का ओवरऑल ट्रेलिंग बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन होता है, तो $500 मतलब कि मैंने वो 5% ब्रीच ही कर दिया। ठीक है, सो ये चीज़ है वहाँ पे, लेकिन सही है, अभी मैं स्टार्टिंग से 25
5K फिर से मैंने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लिया है, तो वहाँ पे मतलब मैं तरीके से कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया जो है तुम्हें जो मीट करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज एंड मेक एटलीस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ऑन ईच डे, ठीक है। सो ये 3 क्राइटेरिया है यहाँ पे जो कि फंडे ट्रेडर मार्केट्स का है, ठीक है। और पे आउट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। यहाँ पे बाई वीकली है, मतलब कि 2 हफ्ते में एक बार निकाल सकते हो तुम, और यहाँ पे है ऑन डिमांड पे आउट, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया जब तुम मीट कर देते हो एक ही बार में, मतलब कि पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले अगर ये 3 क्राइटेरिया तुम्हारा मीट हो जाता है तो फिर मतलब तुम्हें ऑन डिमांड पे आउट यहाँ पे मिल जाता है। और पहला पे आउट होता है तुम्हारा 50-50, सेकेंड पे आउट होता है तुम्हारा 60-40 का, और थर्ड पे आउट होता है तुम्हारा 70-30 का, मतलब कि तुम्हारा 70% और फर्म का 30%, और यहाँ पे फोर्थ पे आउट के बाद तुम्हारा 80% जो होता है वो फॉरएवर के लिए फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा सीन है इन लोगों का। तो ऑन डिमांड पे आउट्स है, तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक एडवांटेज क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिकल थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से सेम ही हो जाता है, मतलब चीज़ें तुम अगर देखने जाओ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज है, यहाँ पे 5 प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और 25% कंसिस्टेंसी स्कोर है, 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है, और बाकी मतलब FTM के फेवर में है, और मतलब कि ठीक ही है यार। पे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है, ये ऐसा है, कह नहीं सकते कुछ भी ऐसा, ठीक है। दिस थिंग टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है और तुम्हारे लिए क्या बेस्ट फिट होगा। सो वो तुम्हारे ऊपर है फॉर श्योर, ठीक है। मेरा काम है कंपेयर करके दिखाना, तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केलिंग प्लान, ठीक है। सो क्वांटिकल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो दे हैव अ गुड स्केलिंग प्लान बट कुडंट फाइंड फॉर QT इंस्टेंट। आई थिंक दैट QT इंस्टेंट के लिए उनका कोई भी स्केलिंग प्लान है नहीं, क्योंकि वेबसाइट में पूरा छान मार दिया हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं FTM की बात करूँ, FTM हैव अ क्रेजी स्केलिंग प्लान, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था स्केलिंग प्लान के बारे में FTM का, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो तुम वो वाला वीडियो देख के समझ सकते हो उनके स्केलिंग प्लान के बारे में। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था मुझे उनका स्केलिंग प्लान। बट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स अनफॉर्चुनेटली डजंट हैव द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट इन फॉर इट, ठीक है। तुम्हारे पास अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है तो यू डोंट हैव द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट इन फॉर द स्केलिंग प्लान, ठीक है। सो ये एक सीन है यहाँ पे। सो स्केलिंग प्लान हम मान सकते हैं कि दोनों में ही हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्प्रेड्स और कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्प्रेड्स और कमीशन है दोनों में ही, कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा नहीं है, सब ठीक ही है। मतलब फॉरेक्स और मैं अदर कमोडिटीज़ की बात करूँ या फिर इंडाइसेस की बात करूँ, सो सही है मतलब सभी चीज़ें। सो इसका मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है क्वांटिकल का, बिकॉज मैंने यूज़ नहीं किया है। तुम अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो फिर उनके वेबसाइट में जाके FAQs में जो टेस्ट अकाउंट्स होते हैं उनमें जाके तुम चेक कर सकते हो चीज़ें। FTM का मैं बता सकता हूँ बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया है ये चीज़। तो स्प्रेड्स फॉरेक्स में तो मतलब अच्छे हैं, सब कुछ फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, इंडाइसेस हो गया, सब कुछ सही है। लेकिन क्रिप्टो में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, बिकॉज क्रिप्टो में जो BTC है स्पेशली, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड्स है, उसका 4000-5000 का स्प्रेड्स है वहाँ पे। और मैंने जब कल BTC का ट्रेड लिया था और ले कहीं पे रहा हूँ, एग्जीक्यूट कहीं पे हो रहा है, ठीक है, सेल कहीं पे कर रहा हूँ, सेल हो कहीं पे रहा है, एग्जिट कहीं पे कर रहा हूँ, एग्जिट हो कहीं पे रहा है, तो ऐसा मतलब हो रहा है वहाँ पे सीन। तो फॉर क्रिप्टो स्पेशली मैं वो ये चीज़ तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम मेरा जो लास्ट वीडियो है क्रिप्टो के लिए स्पेशली, तुम अगर एक क्रिप्टो लवर हो, उसके लिए अगर तुम क्रिप्टो के लिए पागल हो कह सकते हैं, क्रिप्टो अलग अलग टोकन्स में तुम ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा लास्ट वीडियो तुम देख सकते हो, आई बटन में लिंक करा होगा। तो उस पर मैंने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है जहाँ पे तुम क्रिप्टो स्पेशली बहुत तरीके के क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो। सो वहाँ पे जाके तुम चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइजेस के ऊपर अगर मैं कहूँ तो प्राइजेस यहाँ पे क्वांटिकल का जो अकाउंट्स है वो स्टार्ट हो जाता है सिर्फ $20 में, ठीक है। $20 में मतलब कि लिटरली 1600, 2000 रुपये, 2200 रुपये में तुम्हें यहाँ पे अकाउंट खरीदने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वांटिकल का ऐसा सीन है। ऑन दी अदर हैंड FTM की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अकाउंट $69 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड हैव अ 14 days रिफंड पॉलिसी विथ अ फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन मैं जब ये रिटर्न पॉलिसी के बारे में, रिफंड पॉलिसी के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहा था क्वांटिकल के वेबसाइट में, मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। सो तुम्हें अगर मिले ऐसा कोई भी चीज़ तो फॉर श्योर डू इन्फॉर्म मी, ठीक है। सो कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ मेनली यहाँ पे, सो देखो एक प्रॉप फर्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है
उनका कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत आए, सीधा तुम उनके कस्टमर सपोर्ट से ही बात करोगे, राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्वांटिकल की मैं बात करूँ, मैं उनके वेबसाइट में था, मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया उनके एग्जीक्यूटिव से बात करने का, बट आई वॉज नॉट एबल टू टॉक विद द एग्जीक्यूटिव। कोई भी एजेंट ने मेरे से बात नहीं किया वहाँ पे चैट में। मतलब AI बॉट ही तुम्हें इतना उलझा देता है वहाँ पे, तुम मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। उनका ऑप्शन ही नहीं आता है कि टॉक टू एन एजेंट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था एक प्रोफॉर्म के लिए, वहाँ पे मैंने लाइव जाके बात करके दिखाया था कि 1 मिनट के अंदर वो लोग रेस्पॉन्स करते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। कांट इवन टॉक टू हर रियल पर्सन ऑन लाइव सपोर्ट विच इज द क्विकेस्ट वे टू कनेक्ट टू एन एजेंट इन केस ऑफ एनी डाउट, ठीक है। लाइव सपोर्ट मतलब कि वेबसाइट में जो राइट कॉर्नर में होता है वो, तो वहाँ पे बात करना एक मतलब कि क्विकेस्ट ऑप्शन होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं कर ही नहीं पाया वो चीज़। मुझे डाउट था, मुझे कुछ पूछना था इनके फर्म के बारे में, क्वांटिकल के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के बारे में, लेकिन मैं पूछ ही नहीं पाया क्योंकि है ही नहीं। वहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल का कब रिस्पॉन्स आएगा, क्या होगा, क्या सीन है, कुछ भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं FTM की अगर मैं बात करूँ, वेरी रिस्पॉन्सिव सपोर्ट, ठीक है, वेरी रिस्पॉन्सिव यहाँ पे, और बहुत ही काइंड नेचर के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे फर्म है, मतलब कि बहुत सारे फर्म्स के बारे में मुझे पता चला, उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसे बात करते हैं कि मतलब वो ही वो है, ठीक है, कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे बात करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी बस सीन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़्यादा काइंडली बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर यहाँ पे शो किया जाता है, और तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है तुरंत, ठीक है। सो वेरी रिस्पॉन्सिव। सो आई होप तुम्हें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा अकाउंट तुम्हारे लिए फिट बैठेगा, तो तुमने अपने दिमाग में ओपिनियन बना लिया होगा। तो फॉर श्योर जो भी तुम्हें बेहतर लगे तुम्हारे हिसाब से, तो उसके साथ ही जाना। यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो फिर एक लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या फिर किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, वो फॉर श्योर वहां पे बताना। मैं जितना रिस्पॉन्सिव हो सके उतना रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा पाए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली कंटिन्यू कर पाए। एंड अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का कंटेंट, इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाकी ये तो हो गया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के बारे में। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि ऐसा प्रॉप फर्म जिसका बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन हो, जिसके पास न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग अलाउड हो, जिसके पास 130 प्लस क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हो जिसमें तुम ट्रेड कर सकते हो, जिनका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एकदम टॉप नॉच हो, कस्टमर सर्विस एकदम टॉप नॉच हो, तो उसके बारे में जानने के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक प्रोफॉर्म के बारे में बताया है, तो तुम जाके उसको देख सकते हो, प्रोफॉर्म के बारे में जान सकते हो, और अगर पसंद आए तो उसके साथ जा भी सकते हो। तो फॉर श्योर जाओ, वीडियो को देखो एंड जानो कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।